अस्सलाम वालेकुम everyone and a very good evening. आज 24 जनवरी 2023 है. This is Prince. Welcome to session number 2 of your cryptocurrency trading program. हम जो है सेशन को जल्दी जल्दी आज कंप्लीट करेंगे. थ्योरेटिकल है और प्रायोरिटी देंगे एट द एंड ऑफ सेशन Nasdaq की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, Nasdaq इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. We're gonna talk about that. तो let's get started. पावर पॉइंट जो है, जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है. आई हैव शेयर्ड दिस इन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, और आपको ये जूम के चैट बॉक्स में भी मैंने दे दिए. तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, आज हम डिस्कस करेंगे जी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्यों होती है, और अगर आपने किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, किसी क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करना है, खरीद के रखना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है, उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या खसूसियात होनी चाहिए, और ये सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए कौन सी वेबसाइट जो है वो आपके पास होनी चाहिए. ऑलराइट, देन वी गोना टॉक अबाउट सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी क्या होती है. सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी किसे बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी किसको बोलते हैं, आल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, आल्ट कॉइन्स व्हाटएवर यू ना कॉल इट, ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज की तारीफ क्या है, और प्राइवेसी कॉइन से क्या मुराद है, और क्यों आपको सिर्फ एक या दो कॉइन्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इफ यू वांट टू ट्रेड देम ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी, कभी भी किसी चीज की वैल्यू होना, सिर्फ उसमें ये ऐड नहीं होता कि उसकी फीचर्स वगैरह क्या है. अमूमन पब्लिक परसेप्शंस, ह्यूमन परसेप्शंस, ह्यूमन एग्रीमेंट्स की वजह से किसी चीज की वैल्यू बनती है. अब जैसे गोल्ड है, वो बेशक एक कीमती धात है और महदूद भी है जमीन के अंदर. उसको माइन करने का, उसकी तादीन, माइनिंग को तादीन बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो काफी कॉस्टली है. ओके, लेकिन इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है. आई गिव एन एग्जांपल. जब ड्राइंग्स की, पेंटिंग्स की, आर्ट वर्क की बिडिंग शुरू हुई थी ना दुनिया में, वो इस तरह कुछ स्टार्ट हुई थी कि देयर वर bunch of rich people, millionaires in a room, and they started to bid कि नहीं, मेरा ख्याल से इस पेंटिंग की प्राइस इतनी होनी चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए, इस तरह इतनी होनी चाहिए. तो इट्स द पीपल हु डिसाइड टू गिव वैल्यू टू समथिंग. ओके, सो ये कुछ रीजंस हैं व्हाट हैज वैल्यू, हाउ द वैल्यू कम्स. वन ऑफ द फ्यू, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना. सो व्हाई क्रिप्टो करेंसीज हैव वैल्यू. पहली बात, जो दुनिया का मालियाती निजाम है वो करप्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है. जिस चीज की मिकदार जनरली ज्यादा होगी, उस चीज की वैल्यू कम होगी. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब ये फैसला करते हैं कि जी वो लोग मजीद पाकिस्तानी रुपए को प्रिंट करेंगे, अगर मार्केट में पाकिस्तानी रुपीस जो है उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो पाकिस्तानी रुपये का रेट गिरेगा. इट गोज फॉर ऑल द कंट्रीज. अगर अमेरिकन डॉलर भी, फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका ज्यादा प्रिंट करते हैं, तो डॉलर की वैल्यू डिवैल्यू होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से महंगाई ट्रिगर होती है, एंड देयर इश्यूज विद दैट. ऑन द अदर हैंड, कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर लीडिंग जो क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है. बिटकॉइन की वैल्यू इसलिए है क्योंकि जो मौजूदा दुनिया का मालियाती निज़ाम है उससे मिलता जुलता निज़ाम है, लेकिन फर्क ये है कि बिटकॉइन के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत है, जो हमने सेशन नंबर 1 में डिस्कस की थी. सेकेंडली, बिटकॉइन की कुल मिकदार जो है 21 मिलियन बिटकॉइन से ज्यादा नहीं हो सकती. जब से बिटकॉइन को उसके डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स ने क्रिएट की है, उन्होंने उसकी क्वांटिटी पे लगाया हुआ स्टॉप कि इट कैन नॉट बी मोर देन दिस अमाउंट. तो ये एक रीजन है जिसके से वक्त के साथ साथ जो है बिटकॉइन की वैल्यू और उसकी कदर में इजाफा होता जाता है. लेट्स गो बैक टू द पावर पॉइंट. क्रिप्टो करेंसीज गेन देयर वैल्यू बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. लोग जो हैं, बिकॉज दे बिलीव इन क्रिप्टो करेंसी, उनका ये ईमान है जी, उनका बिलीफ है, उनका ये मानना है कि जी इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ मनी. और अगर आप हिस्टोरिकली बात करें, हिस्टोरिकली तारीखी तौर पर अगर अगर आप रिसर्च भी करेंगे ना कि दुनिया के अंदर मॉनेटरी सिस्टम कितने किस्म के हैं, तो बहुत सारे हैं. पेपर मनी तो अब आया, कुछ साल हुए हैं मुश्किलों से. अदरवाइज बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें अमूमन जो है लोग एक बकरी के मुकाबले में 5 तलवारें, या इस तरह करके बार्टर ट्रेडिंग इसको बोल. फिर कॉपर आ गया, फिर सिल्वर, देन गोल्ड एटसेट्रा, देन द वर्ल्ड स्टार्टेड टू रिवॉल्व. तो ये सिस्टम्स आते जाते रहे हैं दुनिया में. तो द नेक्स्ट हाइप या नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ मॉनेटरी सिस्टम जो है क्रिप्टो करेंसीज को
कंसिडर किया जा रहा है और इसकी एक्सेप्टेंस और इन्वॉल्वमेंट जो है मजीद बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो स्केल ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट लाइक द यूजर डिमांड। अब लोगों की डिमांड है जी ऐसे सिस्टम की, दे नीड दिस काइंड ऑफ मनी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज चूंकि, अगर आपको याद हो कोर्स में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अमूमन जो नॉर्मल रेगुलर आपकी करेंसीज हैं, पेपर करेंसीज हैं, फॉरेक्स वगैरह हो गई, इनके अगर आप चार्ट्स देखेंगे ना मेजर करेंसीज के, तो उनके अंदर साइकिल्स फिक्स्ड हैं। दे गो अप, दे गो डाउन, दे गो अप, दे गो डाउन, दे डोंट गो डाउन टू मच एंड दे डोंट गो अप टू मच। ठीक है, और अगर ये डाउन जाना शुरू भी हो गया, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अगर आप फर्ज कर लें कि ये जो मूवमेंट है एक साल के अंदर थी, ऊपर नीचे की, ठीक है ना, दिस इज ए 1 ईयर चार्ट, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल। ठीक है, ये एक साल का चार्ट है। ये वाली जो मूव्स हो रही है ना, जितनी बड़ी ये मूव्स हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, 1 से 2 दिन या 1 घंटे 2 घंटे के अंदर इस तरह की मूव हो जाती है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज वक्त के साथ साथ उनकी कीमतों में इसलिए इजाफा होता जाता है, उसकी रीजन ये है कि जी ये नीचे भी आती हैं। जस्ट सेकंड, असल में ना आप लोगों को तो नजर नहीं आता, मेरी स्क्रीन पे ड्राइंग टूल्स वगैरह अलग से एक बार नजर आ रही थी जो ऑडियंस को नजर नहीं आती, सो इट इंटरवीन्स। तो ये अगर क्रैश भी होती है तो नेक्स्ट टाइम जब इसके अंदर राइज आता है वो पिछले से ज्यादा का होता है, यू नो। तो एनीथिंग दैट हैज वैल्यू, चाहे आर्टिफिशियल हो या उसके पीछे लॉजिक हो, एनीथिंग दैट इज वैल्यूबल, इट हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ नंबर्स, या उसकी क्वांटिटी कम से कम हो, दे ऑलवेज टेंड टू गो अप। ठीक है ना, दे ऑलवेज टेंड टू गो अप। और शेयर्स में भी ऐसे, जब मैंने आप लोगों को बोला था कहीं मेंबर्स पीएसएक्स के बारे में क्वेश्चन उठा रहे थे कि पीएसएक्स का, मैंने कहा वेट कर लें, क्रिप्टो करेंसी के जैसे जैसे कोर्स चलेगा ना, यू विल नो कि जी हाउ सिमिलर क्रिप्टो करेंसीज एंड पाकिस्तान स्टॉक्स है। सिर्फ फर्क ये है कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर रिजल्ट्स या रिटर्न्स, जो जो कुछ मूवमेंट्स हैं, रिजल्ट्स तेजी से आते हैं। एक कंपनी है, $10 मिलियन उसका साइज है, ठीक है, 10 मिलियन, 10 मिलियन साइज है। कंपनी डिसाइड करती है कि जी हमने 70% जो है शेयर्स पब्लिक कर देने के, लोग खरीद सकें, लोग इन्वेस्ट कर सकें, 70%। ठीक है, 70%। एक शेयर की आप कीमत लगा लें, 1 डॉलर नहीं, $1000 है। ठीक है, $1000 है एक शेयर की कीमत। तो इन्होंने सिर्फ 70% की हैं, विच मीन्स दे आर प्रॉबली 700,000 शेयर्स। ठीक है ना, मैथ्स में सही कर रहा हूं, 7 लाख शेयर हैं। अब इस कंपनी की चूंकि शेयर लिमिटेड हैं, सिर्फ 7 लाख शेयर हैं, इसलिए अगर ये कंपनी वाकई एक अच्छी और जेन्युइन कंपनी है, तो जैसे ही कंपनी वक्त के साथ साथ तरक्की करती है, इसकी इनकम ऊपर जाती है, तो ये जो शेयर है ना 7 लाख की क्वांटिटी में, इनकी भी वैल्यू ऊपर जाती गई। ठीक है ना, तो क्रिप्टो करेंसीज सिर्फ संभाल के रखने के लिए नहीं होते, खर्चने और ट्रेड करने के लिए नहीं होते, क्रिप्टो करेंसीज इस्तेमाल भी किए जाते हैं। और उस जहां पर क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल होती हैं उनको बोलते हैं मार्केट प्लेस। पैसों के साथ शॉपिंग करनी है, डॉलर्स रुपए के साथ, अमेजोन मार्केट प्लेस है, ईबे मार्केट प्लेस है, दराज.com.pk मार्केट प्लेस है। इस तरह क्रिप्टो करेंसीज की भी मार्केट प्लेसेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो लाइक द यूजर डिमांड, स्कार्सिटी किसी चीज का महदूद होना, और कॉइन्स यूटिलिटी, उस कॉइन का फंक्शन क्या है। यूटिलिटी से मुराद इस्तेमाल शुदा होना। टू मेक ए क्रिप्टो करेंसी वैल्यूबल, और वन नीड्स टू मेक इट यूटाइल। क्रिप्टो करेंसीज बंदा खुद भी क्रिएट कर सकता है, बट दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट। ओके, अभी मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। किसी भी चीज को करेंसी कहलाने के लिए उसमें दो खसूसियात होनी चाहिए। किसी भी चीज को अगर आपने करेंसी डिक्लेयर करना है, ठीक है, इट शुड हैव 2 फीचर्स। और ये जो पीएचडी इन इकोनॉमिक्स है इस बात को ज्यादा अच्छा समझेंगे। करेंसी की डेफिनेशन में हरगिज ये नहीं आता कि ऐसा ऐसा बैंक नोट या वो चीज जो गवर्नमेंट शाया करे उसे करेंसी बोलते हैं, नो। करेंसी की डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग दैट इज फंजिबल एंड यूटाइल इज कंसिडर्ड एज करेंसी। फंजिबल बोलते हैं जी जरिए तबादला हो सके उससे,
ठीक है। जरिए तबादला इज फंजिबल, और यूटाइल या यूटिलिटी से मतलब है इस्तेमाल शुदा। गोल्ड करेंसी है, क्यों? ये जी आप गोल्ड के साथ इट्स फंजिबल, जरिए तबादला भी है। आप गोल्ड से इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंज में ट्रेड भी कर सकते हैं। यू कैन एक्सचेंज गोल्ड फॉर समथिंग एल्स, यू कैन एक्सचेंज इन सम एक्सचेंज। अभी बिटकॉइन अगेंस्ट गोल्ड भी अवेलेबल है, ट्रेडिंग पेयर। जैसे आप पाउंड डॉलर करते हो, ऑयल को देखते हो, नेस्डेक को देखते हो, यूरो डॉलर को देखते हो, इस तरह बिटकॉइन अगेंस्ट गोल्ड भी अवेलेबल है। ठीक है, उसका सिंबल है BTC XAU। अच्छा, और गोल्ड इस्तेमाल शुदा भी है, इसकी यूटिलिटी भी है, इंडस्ट्रियल यूज भी है, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी के तौर पर इस्तेमाल होता है। लोग दांतों में फिलिंग या दांत बनाते हैं गोल्ड का, यू नो। गोल्ड के वर्क भी कीरों पर डलते हैं। तो दैट मेक्स गोल्ड एन इम्पोर्टेंट थिंग, एंड गोल्ड इज कंसिडर्ड एज ए करेंसी। ओके, अब क्रिप्टो करेंसीज में भी फीचर्स हैं। क्रिप्टो करेंसीज को आप स्पेंड भी कर सकते हैं, आप उनको कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डॉलर, रुपी, दिरहम्स, दिनार, वट एवर योर लोकल करेंसी इज। ओके, एंड इन द सेम टाइम आप क्रिप्टो करेंसीज को दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आप पाकिस्तानी रुपी दे के डॉलर, दिरहम्स, रियाल्स खरीदते हैं, इसी तरह आप कैसे, अगर बिटकॉइन है या रिपल, इथीरियम है, उसके मुकाबले में आप कोई और क्रिप्टो करेंसी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, उसमें भी डील कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स इन मोस्ट इजीएस्ट वर्ड्स। ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अब फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बहुत लिमिटेड है क्रिप्टो में इसको अप्लाई करना। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज को डिजिटल एसेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, डिजिटल असासे हैं। व्हेन इन्वेस्टिंग इन डिजिटल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो फ्यू की पॉइंट्स। जिस तरह एक अच्छे नामवर कारोबार का एक बिजनेस प्लान होता है, और उस बिजनेस प्लान के अंदर उस कारोबार की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इनका बिजनेस क्या है, इनका विजन क्या है, इनका फाइनेंशियल प्लान क्या है, इनका ऑपरेशन प्लान क्या है, इनका कस्टमर सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का है, कितने मैनेजर हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, CEO कौन है, सारा कुछ, और एक्सपेंशन प्लान क्या है। इसी तरह हर क्रिप्टो करेंसी का एक बिजनेस प्लान होता है, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट पेपर। ये व्हाइट पेपर आपको कहाँ मिलेगा? ये व्हाइट पेपर आपको मिलेगा जी इधर। ये वेबसाइट है आपकी, गो हियर एट coinmarketcap.com। इधर आपने सेशन के बाद या कल सेशन से पहले इधर रजिस्टर करना है, साइन अप करना है, इससे दोस्ती कर लेनी है, और इसको आपने करना है एक्सप्लोर। पहले पेज पे यहां पर लिस्टेड हैं टॉप क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, फर्ज कर लेंगे BNB कॉइन है नंबर 4 पे, बाइनेंस कॉइन। ठीक है, इधर कॉलम्स बने हुए हैं, लेट्स सी ये कॉलम्स क्या क्या। व्हाट आर दीज कॉलम्स? रैंक, ठीक है, नेम ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, मौजूदा इस वक्त इसकी प्राइस क्या चल रही है, पिछले 1 घंटे के अंदर या मौजूदा 1 घंटे के अंदर कितनी परसेंटेज मूवमेंट हुई है, मनफी थी या पॉजिटिव को क्या कहेंगे, मुस्बत, मुस्बत थी 24 घंटों में, पिछले 7 दिनों में, और ये मार्केट कैपिटल है। ठीक है, कि ग्लोबली इसकी कितनी जो है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, और पिछले 24 घंटों में कितने बिटकॉइंस या कितने बिटकॉइंस के अंदर डॉलर्स ट्रेड हुए हैं, और उसकी टोटल क्वांटिटी। कुछ क्रिप्टो करेंसीज की तादाद जो होती है लामहदूद होती है, कुछ की महदूद है, वो इंशाल्लाह ग्रेजुअली आल टेल यू। ओके, सो एक्सप्लोर दिस। और हम अब चलते हैं जी बाइनेंस कॉइन के ऊपर, हम इसको देख रहे थे। तो बाइनेंस कॉइन की इस वक्त कीमत चल रही है 311। पिछले 1 घंटे के अंदर या मौजूदा 1 घंटे में इसके अंदर 1.33% कमी आई। 24 घंटों में ये जी 2.4% चढ़ा है। पिछले 7 दिनों में 3% इंक्रीज कर गई। मार्केट कैपिटल जो है इसका ऑलमोस्ट 0.49 ट्रिलियन है, नहीं सॉरी 49 बिलियन, $49 है। ओके, और इसका वॉल्यूम 24 घंटों में क्या था? 24 घंटों में ऑलमोस्ट $815 मिलियन के बाइनेंस कॉइन्स या बाइनेंस स्मार्ट चेन कॉइन्स ट्रेड हुए। इसकी टोटल सप्लाई क्या है जी? इसके ऊपर मैं अगर रखता हूं माउस, इट्स टेलिंग मी कि ऑलमोस्ट 200 मिलियन बाइनेंस कॉइन होंगे, और इस वक्त जो है 157 मिलियन
कॉइन्स जो हैं वो माइन हो चुके हैं। 1.5 बिलियन, 2 बिलियन का कैपिटल है। ऑलराइट, व्हाइट पेपर कहां पे मिलेगा? मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूं, ठीक हो गया। साथ ही और इसके बारे में डिटेल्स मिल जाती है मुझे। आई गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। यहां पर आप देखें लिखा होगा प्रोबेबली व्हाइट पेपर, इसका यहां पे कहीं ऑप्शन होगा। ये जी ये लिंक है इसका, ठीक है। आई क्लिक ऑन दिस एंड आई थिंक ये इसका व्हाइट पेपर है जी। इधर आप जा सकते हैं, इट विल गिव यू इन्फॉर्मेशन कि जी ये बाइनेंस का कॉइन है कि इन्होंने बड़ा प्यारा बनाया हुआ, इन्होंने पीडीएफ डॉक्यूमेंट नहीं यहाँ पर डाला हुआ, ठीक है ना। तो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर, एंड मैं आपको बिटकॉइन का भी दिखा देता हूँ जल्दी से, दैट्स मोर सिंपलर। ये देखें, ये बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है, ठीक है ना। हियर, दिस इज ऑल द व्हाइट पेपर, कंप्लीट व्हाइट पेपर ऑफ द बिटकॉइन। अब व्हाइट पेपर जो है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है। व्हाइट पेपर को ज्यादा इन डेप्थ समझने के लिए जी कंप्यूटर आईटी की बैकग्राउंड चाहिए होती है, ओके। बट ट्रेडर्स के लिए बस ये मैटर करता है कि व्हाइट पेपर के अंदर जो लोग हैं वो जेन्युइन है, प्रोजेक्ट जेन्युइन है, ओके। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, जो नाम लिखे हैं व्हाइट पेपर में इसके फाउंडर्स के, उनकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उन्होंने पहले कभी किसी क्रिप्टो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पे काम किया है, अगर किया था तो उसका क्या आउटकम था, नहीं किया तो इसमें किस तरह घुस रहे हैं। इनकी प्रोफाइल्स आप वेरीफाई कर सकते हैं लिंक्डइन पे जाके, ओके। सो लेट्स गो बैक टू आवर पावर पॉइंट। बिजनेस प्रोपोजिशन क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी करती क्या है, क्या ये क्रिप्टो करेंसी जो है बतौर पेमेंट मेथड इस्तेमाल हो रही है, या ये क्रिप्टो करेंसी किसी प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, या इसका जो व्हाइट पेपर है कोई नया पेमेंट सोल्यूशन लेके आ रहा है ट्रांजैक्शंस को फास्ट करने के लिए। नंबर टू चीज जो इंपॉर्टेंट है कि वो जो क्रिप्टो करेंसी जिसमें आपको दिलचस्पी है, आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, कुल तादाद कितनी है, और इस वक्त मार्केट के अंदर कितने वो कॉइन्स जो है सर्कुलेट हो रहे हैं, ओके। नंबर थ्री, प्राइस हिस्ट्री। जब से वो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई है और वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई है, क्या उसका ग्राफ जो है 1 2 3 साल से ऊपर नीचे हो रहा है, क्या वो ऊपर जा रहा है, या जब से वो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई है वो नीचे 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 जाती जा रही है? अगर तो वो ऊपर गई नहीं और जब से स्टार्ट हुई है वो नीचे ही जाती जा रही है, इट्स अ बैड साइन, यू शुडंट बी पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी और प्रोजेक्ट। ये आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट मी शो यू एन एग्जांपल, ओके। वी आर गोना सी वन ऑफ द वन ऑफ एक क्रिप्टो करेंसी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक क्रिप्टो करेंसी है 10 अप के नाम से, ओके। हम इसको वैसे एक्सप्लोर कर लेते हैं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये देखें, जब से क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई है, इनिशिएट हुई है, यू कैन सी कि जी ये नीचे ही जाती जा रही है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में बंदा क्यों इन्वेस्ट करे सिंस इंसेप्शन? अगर मैं कोई और कॉइन देख लेता हूं, इफ आई सी अनदर कॉइन, ठीक है, हम बीएनबी को देख लेते हैं, बाइनेंस कॉइन, ठीक है। ये जी कॉइन स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे भी जोर से आया, बट इट इज काइंड ऑफ स्टेबल, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ स्टेबल एंड इट्स डूइंग फाइन। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। जब से स्टार्ट हुआ ऊपर ही गया, नीचे तो नहीं आया उस तरह, ओके। देन हम एक और देख लेते हैं, मे बी लेट्स गो फॉर प्रोबेबली डैश कॉइन, ठीक है। चलें, ये स्टार्ट हुआ, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, ऊपर भी गया, फिर नीचे आके रुक गया, बट इट हैज सम काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन एंड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि पुराना कॉइन है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी ऊपर जाने की, 700% कमाने के इसके अंदर चांसेस है, ओके, बिकॉज इट्स समथिंग स्टडी और हिस्टोरिकली स्पीकिंग इट हैज हैड परफॉर्मेंस, ऑलराइट। तो थर्ड थिंग इज द प्राइस हिस्ट्री। चौथी चीज, अमूमन जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज उनके जो बानी है, उनकी जो प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपमेंट टीम है, इन्होंने वेबसाइट के ऊपर सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए होते हैं,
उस क्रिप्टो करेंसी के, जिसपे हर हफ्ते हर महीने वो आके कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि हम कोई सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, हमारे डेवलपर्स इकट्ठे हो रहे हैं, हम ये इम्प्रूवमेंट्स करने लगे, हम ये क्रिएट करें, ये टेक्नोलॉजी, या हमारी फलान कंपनी के साथ डील होने लगी है ताकि हम वो भी एक्सेप्ट करें वगैरह वगैरह। ओके। पांचवी चीज है जी कम्युनिटी एक्टिविटी। लोगों की उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या राय है। जो नेगेटिव बोल रहा है तो नेगेटिव क्यों बोल रहा है, और जो पॉजिटिव बोल रहा है पॉजिटिव क्यों बोल रहा है। टेलीग्राम पे उसके कंपनी के क्या लोग कह रहे हैं, ट्विटर पे उसको जाके क्या कमेंट करें। जब वो क्रिप्टो करेंसी के ऑनर वगैरह कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया पे जाके, नीचे क्या लोग उनको गालियां देते हैं या उनकी तारीफ करते हैं या उनको कमेंट्स दे देते हैं, उनको अपने ओपिनियंस दे रहे होते हैं। सो कम्युनिटी एक्टिविटी इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और अमूमन जितनी भी अच्छी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर स्टॉक के अंदर इस्तेमाल होती हैं बैलेंस शीट्स, एसेट, लायबिलिटीज वगैरह वगैरह, लेकिन क्रिप्टो के लिए थोड़ा सा ना ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बिकॉज cryptocurrency by itself is not a company or it doesn't always represent a company. तो ये ऊपर कुछ चंद फैक्टर्स हैं, ओके, विच ड्राइव द वैल्यू ऑफ अ कॉइन, जिसकी वजह से कॉइन की एक वैल्यू बनती है और वो मजीद जो वैल्यू बन जाती है या तो वो आगे मजीद बढ़ती है या वो कम होती है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। दो किस्म की क्रिप्टो करेंसीज हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज। आपके जो पैसे हैं वो सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, पाकिस्तानी रुपी, डॉलर्स, दिरहम्स वगैरह। सेंट्रलाइज्ड इसलिए क्योंकि इनको गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं, और आपके इस पैसों पे लिखी हुई है इबारत, ओके, कि जो मनी है इट बिलोंग्स टू द स्टेट। ये जो पैसे आप समझते हैं कि आप 40-60 घंटे हफ्ते में मेहनत कर रहे हैं, आपके हैं, आपकी ये भूल है कि आपके हैं, ये गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। अगर कोई भी इकोनॉमिकल क्राइसिस आते हैं, मुल्क बड़ा जबरदस्त किस्म का डिफॉल्ट करता है, आपके पैसे गवर्नमेंट को पूरा हक है आपसे छीन सकते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने वाजे लिखा हुआ है द मनी बिलोंग्स टू स्टेट। आई डोंट नो, आई डोंट रिकॉल के पाकिस्तानी रुपये पे क्या लिखा हुआ है। ओके, तो ये जी सेंट्रलाइज्ड। अब सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी वो क्रिप्टो करेंसी होती है जिसके अंदर कभी कभी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, या वो क्रिप्टो करेंसी के जो क्रिएटर्स हैं, फाउंडर्स हैं, आप उन्हीं के नेटवर्क या उन्हीं के प्लेटफॉर्म या उन्हीं की एप्लीकेशन, उन्हीं के प्रोग्राम के जरिए उस क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज उन क्रिप्टो करेंसीज को कहा जाता है जिसका रेगुलेटर कोई नहीं होता, जिसका कंट्रोलर नहीं होता कोई, ठीक है, जिसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं आपको बिटकॉइन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, लाइटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, इथीरियम डिसेंट्रलाइज्ड है। मैंने अगर आपको इथीरियम, लाइटकॉइन या बिटकॉइन या कुछ भी इस तरह की डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी भेजनी है, मुझे किसी एक्सचेंज के हवाले की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी बैंक की जरूरत है, ना वेस्टर्न यूनियन, ना इजी पैसा। आई कैन सेंड यू डायरेक्टली फॉर अ वेरी नॉमिनल, ना होने के बराबर फीस, एंड यू विल गेट दोस क्रिप्टो करेंसीज इन योर वॉलेट विदाउट एनी हैसल। तो ये एक फर्क है जी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट आर सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज। डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी, इन दोनों के साथ आप ट्रेड भी कर सकते हैं, इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इनको बेच भी सकते हैं, उनसे शॉपिंग भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप बाद में स्लाइड्स को दोहरा लीजिएगा, मैंने चूंकि स्ट्रैटेजी सिखानी है इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी वेला कर रहा हूं। कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी, या हम बात करते हैं फॉरेक्स में, अमेरिकन डॉलर जो है ये एक मेन करेंसी है, पूरी दुनिया में बेस करेंसी है। बाकी जितनी भी करेंसीज हैं उनको अल्टरनेटिव करेंसीज कहा जाता है। इसी तरह बिटकॉइन जो है ये मेन क्रिप्टो करेंसी, और बाकी बिटकॉइन के अलावा जितनी भी तमाम क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं उनको अल्ट कॉइन्स बोलते हैं। अल्ट कॉइन्स अमूमन या मोस्ट ऑफ द टाइम उनके अंदर वही टेक्निकल फीचर्स होते हैं जो बिटकॉइन से मुशाबहत रखते हैं, ठीक है, लेकिन आल्ट कॉइन्स कुछ एडवांस भी हैं और उनमें कुछ बेहतरी भी की गई है। वो चैलेंजेस या जो इश्यूज बिटकॉइन में, आल्ट कॉइन्स में उनको सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। एंड एडिशनल कैपेबिलिटीज होती हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फीचर होता है। और क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में वॉलेटिलिटी, जो मूवमेंट है प्राइस की, बहुत एग्रेसिव होती है कि एक दिन में या एक घंटे में 20, 30, 40, 60% ऊपर नीचे क्रिप्टो करेंसी होती है, तो इसको, इस प्रिंसिपल को देखते हुए कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट की जिनको स्टेबल कॉइन्स कहा जाता है, जो इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। हम तफसील से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कल बात करेंगे।
ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज शेयर मार्केट की दुनिया में ब्लू चिप कंपनीज उन कंपनीज को कहा जाता है जिनके जो मार्केट कैपिटल होता है 2 खरब डॉलर, ठीक है, या 2 खरब रुपए से ऊपर का होता है, उनको कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। क्योंकि इन कंपनी से इतना कैपिटल एग्जिस्ट करता है, इतना पैसा होता है कि इन केस कोई इक्तसादी बुहरान भी आ जाए, दे कैन ऑलवेज ग्रो देमसेल्फ बिगर और बैक टू देयर फीट एंड दे कैन गेट स्ट्रॉन्गर। इसी तरह वो क्रिप्टो करेंसीज जिनका मार्केट कैपिटल $2 बिलियन से ज्यादा का है, उनको हम बोलते हैं ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, आप कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 0.4 ट्रिलियन है बिटकॉइन का, ठीक है, ये 0.1 ट्रिलियन, ये 66 बिलियन है टेथर का, ठीक है। तो 2 बिलियन जी, you will see all the currencies that are above rank number 33 are kind of blue chip cryptocurrencies। ये ऊपर वाली सारी वो क्रिप्टो करेंसी जिसका मार्केट कैपिटल $2 बिलियन से ज्यादा का है, उनको कहा जाता है जी ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, बिटकॉइन कैश, चेन लिंक, लाइटकॉइन, कार्डानो, स्टेलर, पोल्का डॉट। अभी थोड़ा रगड़ा लगा हुआ है मार्केट को, तो इसलिए कहीं मे बी ब्लू चिप नहीं रही, लेकिन दे विल रीस्टोर सूनर और लेटर। प्राइवेसी कॉइन्स ये वो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जब हम क्रिप्टो करेंसी की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, ये ब्लॉकचेन या उसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद होता है डिजिटल डेटाबेस के अंदर। ये 1 पर्सन है, ये 2 पर्सन है, ठीक है। ये आप समझ लें वॉलेट है, जैसे बैंक अकाउंट होता है। पर्सन ए ने पर्सन बी को पैसे भेजे, पर्सन बी ने पर्सन ए को भेजे, या पर्सन बी ने आगे जाके शॉपिंग की, ठीक है, कुछ अपने फ्रेंड्स को दिए, हुएवर व्हाटएवर ही इज डूइंग। ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, ठीक है, ये सब ब्लॉकचेन पर मौजूद है, ट्रांसपेरेंट है, इनको देखा जा सकता है। प्राइवेसी कॉइन्स का सिर्फ ये उसमें फीचर है कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, उसको वो हाइड कर देता है। प्राइवेसी कॉइन्स के अंदर ट्रांजैक्शंस हाइड कर दी जाती हैं, और ये मेरी फेवरेट है। Privacy coins are type of cryptocurrencies that power private and anonymous blockchain transactions by hiding their origin and destination. Some of the techniques or some of the methods used in privacy coins ecosystem are the wallet balance and the address are hidden। ये कुछ इस तरह आप समझ लें कि एक हमारे पास रेगुलर स्ट्रॉज का गुच्छा है। हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, स्ट्रॉ नंबर 23 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहां पे एंड हो रही है। लेकिन आप उस गुच्छे को अगर आप मरोड़ देते हैं दबा के बड़े डिफरेंट तरीके से टाइट, तो डिफिकल्ट हो जाता है चेन एनालिसिस करने के लिए कि जी इस स्टार्ट का, इस स्ट्रॉ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और एंडिंग पॉइंट क्या था। तो ये वाला प्रिंसिपल, ये वाली टेक्निक जो है प्राइवेसी कॉइन्स में इस्तेमाल होती है। सबसे फेमस और फेवरेट क्रिप्टो करेंसी जो मेरी भी है, मोनेरो, जी कैश एंड डैश कॉइन है मेरे। तो मतलब आई कांट शो यू माय रूम राइट नाउ, लेकिन मेरे तो इतना क्रेज और हमने इतनी दबा के ट्रेडिंग की है प्राइवेसी कॉइन्स में कि मेरा तो मोनेरो क्या, मेरे बेडशीट, सॉक्स, कर्टन्स, पिलो कवर्स मैंने मोनेरो के बनाए हुए थे। ओके, सो दैट्स हाउ कूल दिस मोनेरो कॉइन इज। तो अभी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करनी है, अभी आप सुनते हैं। 9th लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कौन सी लिस्ट है। तो चूज 1 और 2 कॉइन्स इसलिए क्योंकि आप फोकस कर सकते हैं एक कॉइन को, एक 2 कॉइन्स को अगर आप ट्रेड करते हैं, इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। क्योंकि अगर आप ज्यादा मिलते हैं, यू गो आउट अ लॉट, यू गेट टू नो ईच अदर्स बिहेवियर, साइकोलॉजी, मेंटेलिटी, आदतों का पता चल जाता है। अगर आप 5-6 कॉइन्स के अंदर ट्रेड करेंगे, यू विल गेट कंफ्यूज। 1 या 2 कॉइन्स के अंदर फोकस करें टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स बिहेवियर इज। कंट्रोल्ड रिस्क मैनेजमेंट होती है जी। ये एक चार्ट है आपके सामने, ठीक है, हियर दिस इज वन ऑफ द चार्ट्स, ठीक है, जो भी है। मैंने ये एक मार्केट है, मैं इसको ट्रैक करता हूँ, आराम से ट्रैक कर सकता हूँ। इधर मैंने $10 लगाए, इधर 10 लगाए, इधर 10 लगाए, इधर 10 लगाए, ठीक है ना, इधर 10 लगाए। तो मेरे पास एक रिकॉर्ड है, मैं एक्सेल में भी सुकून से इसको मेंटेन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं हर किस्म का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है, ये एक चार्ट था, लेकिन मैं 6-8 कॉइन्स में कर रहा हूँ, तो हाउ वुड आई कीप रिकॉर्ड, हाउ वुड आई मॉनिटर द परफॉर्मेंस? इट्स गोइंग टू बी हेडेक, नो मैटर आपकी एक्सेल शीट कितनी अच्छी हो जाए, ठीक है ना। अगर आप 1-2 कॉइन्स पे अच्छे वाले ट्रेड करते हैं, कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट होगी, मनी मैनेजमेंट आपकी जबरदस्त रहेगी, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, फटीग लेवल है, वो कम होगा। आप फजूल में खामखा अपने घर वालों से झगड़ा नहीं करेंगे, ना जो है ऑफिस में फजूल के टेंट्रम फेंकेंगे,
तो ये फायदा है जी। तो दैट्स इट। हम थोड़ी सी अभी लेंगे ब्रेक, 5 मिनट की हम लेंगे ब्रेक, उसके बाद फिर नैस्डैक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, इन द मीन टाइम अगर आपने कोई क्वेश्चन लिखने आप लिख लो, ठीक है, आई विल एड्रेस टू देम लेटर, बट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। चलें, वी आर गोइंग टू डिस्कस द नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है ना? थैंक यू मोहम्मद अनस साहब। एक चीज मैं आप सबको वैसे ही बता दूं, मेरी एक पुरानी वीडियो है, इंग्लिश में है, यूट्यूब पे। सो लेट मी जस्ट सी इफ इट्स देयर। ये आप वीडियो एक दफा देख लीजिएगा, उसको चेक कर लीजिएगा, फिर मैं आपको नैस्डैक का चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। एंड ये फिलहाल जो है काफी मंथ से इतना फेवरेट हो गया है सब पिछले स्टूडेंट्स का कि सब क्रिप्टो ही भूल गए। तो मैं यूजुअली ये कहता हूँ कि इफ यू वांट टू बी वेल्थी, क्रिप्टो करेंसी could help you, it can be a tool to make you wealthy and rich, बट अगर दिहाड़ियां लगानी है, ठीक है, तो उसके लिए नैस्डैक काम आता है। सो ये वीडियो का नाम है हिस्टोरिक क्रैशेस, आई थिंक दिस इज द वन। ठीक है, 2020, थोड़ी सी आउटडेटेड प्रॉब्लली हो, हाँ जी ये वाली। ये मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ, चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। ठीक है, आई ऑल्सो एड दिस टू द चैट बॉक्स एंड और इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको सेंड करता हूँ, उसको देख लीजिएगा एक दफा। ओके, ठीक है, इस वीडियो को आपने देखना है। सो डू चेक दिस वीडियो आउट। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। अच्छा, ये फिलहाल जो डाटा है 2019 तक का है। ठीक है, अगर आप नैस्डैक को पूरा एनालाइज करें, जब से नैस्डैक इनिशिएट हुआ है, अगर आप गौर करें, ये हमेशा 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 ऊपर जाता है। कोरोना के दिनों में थोड़ा सा इसका बेड़ा गर्क हुआ, ये थोड़ा सा नीचे आया, बट इट ऑलवेज गोज अप। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, इट वेंट डाउन, इट वेंट अप, इट वेंट डाउन, बट इट विल गो बैक अप फॉर श्योर अगेन। नैस्डैक जी अमेरिका की 100 नामवर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज का मजमू है। इसमें टेस्ला, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, ठीक है, याहू, इस तरह की बड़ी बड़ी नामवर कंपनीज इसके अंदर एडेड है। और ये सब इनको मिला के जो है नैस्डैक की एक प्राइस बनती है। अब स्ट्रैटेजी क्या है? एक स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पे कोई हमारे साथ है जो हु इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, हु इज नॉट लिविंग इन पाकिस्तान? फर्स्ट ऑफ ऑल, नैस्डैक, नैस्डैक इनकम स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट में रहते हैं, ठीक है, ओपन एन अकाउंट फ्रॉम webtrader.co। ओके, अगर आप यूरोप में रहते हैं और पुराने स्टूडेंट नहीं है, इफ यू आर नॉट माय ओल्ड स्टूडेंट, यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन फेसबुक, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा यूरोप के लिए। इधर से आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। लॉट साइज आपकी होगी 0.01। नैस्डैक के अंदर, मैं आपको पॉइंट सिस्टम बाद में एक्सप्लेन करता हूं, आपने बाय ऑर्डर्स लगाने, बाय ऑर्डर्स, पेंडिंग, पेंडिंग से मुराद बाय लिमिट एंड बाय स्टॉप ऑर्डर्स। ठीक है, एंड बाय स्टॉप ऑर्डर्स। ठीक है, फिर आपने कब लगाने हैं? गैप, गैप देना है 250 पॉइंट्स का। ओके, गैप विल बी 250 पॉइंट्स। टारगेट इक्वल्स टू 250 पॉइंट्स। 0.01 लॉट का मतलब है 1 सेंट। 1 सेंट इस तरह लिखते हैं लॉट साइज। 0.01
सेंट पर पॉइंट। अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ काम करते हैं, ठीक है, तो अमूमन 0.01 लॉट साइज जो है इट इज इक्वल टू 20 सेंट्स। ये थोड़ा रिस्की होता है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी को सूट करता है क्योंकि उनके पास होते हैं थोड़े बहुत पैसे। अब वो अमीर नहीं होते इतने, बट दे डू हैव फंड्स अवेलेबल। ओके, कैपिटल कितना चाहिए? कैपिटल प्रोबेबली आप लगा लो, आई थिंक $1000 और लेस। इसको हम एक्सेल पे करते हैं। कैपिटल फॉर पाकिस्तान। ओके, नाउ capital for overseas Pakistanis is going to be like 4500. Okay, बल्कि yeah, is it 4500? No, actually it's 6000. Okay, so this is for capital 6000 for overseas Pakistani. ठीक हो गया? कैपिटल हमने मेंशन कर दिया, ये भी हमने मेंशन कर दिया। टारगेट 250 पॉइंट्स है। व्हेन टारगेट इज अचीव्ड रिप्लेस पेंडिंग ऑर्डर्स। टिप, नॉर्मल डेज एवरेज पॉइंट movement is average point normal year, sorry days नहीं, normal year। सालाना एवरेज पॉइंट मूवमेंट इसकी जो है 1800 पॉइंट होती है, ऊपर या नीचे। यानी अगर खरीदा है ज्यादा से ज्यादा 1800 पॉइंट ऊपर जाएगी, अगर गिरेगा तो 1800 पॉइंट। ठीक है, ड्यूरिंग क्राइसिस, ड्यूरिंग क्राइसिस आलमी बहरान अगर आ जाए, आलमी बहरान, मुल्की बहरान नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। नेशनल या लोकल क्राइसिस अलग चीज है, ग्लोबल क्राइसिस है। ड्यूरिंग क्राइसिस it can exceed 3600 points. ओके, ये कुछ आपको पॉइंट्स बताएं। क्या मतलब है इस बात का? पहली बात, पॉइंट सिस्टम आप समझ लें। ठीक है, फर्स्ट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दी पॉइंट सिस्टम। यहां पे हमने लाइन लगाई। नैस्डैक चलता है जी इस तरह, 11,000.00, 11,001, ये एक पॉइंट है। ओके, देन 11,010, ये 10 पॉइंट है। और 11,100 ये है जी आपके 100 पॉइंट। और अगर ये 12,000 पे जाता है, ये आपके 1,000 पॉइंट हो गए। ठीक है, आई राइट इट हियर, दिस इज 1 पॉइंट, 1 पॉइंट। दिस इज ए 10 पॉइंट मूव, दिस इज ए 100 पॉइंट मूव, एंड दिस इज a 1,000 point move. Okay, अगर आप 0.01 लॉट साइज यूज कर रहे हैं, 0.01 लॉट साइज, ठीक है, यहां पर आपको जो मुनाफा होगा 0.01 सेंट का है। ठीक है, यहां पर जो आपको मुनाफा होगा, अगर 10 पॉइंट आपके हक में मार्केट जाती है तो आपको 10 सेंट आएंगे। अगर आप इधर 100 पॉइंट मार्केट जाती है तो आपको $1 आएगा। अगर 1000 पॉइंट जाती है तो आपको $10 आएंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 0.01 लॉट साइज। ठीक है, तो अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं,
ठीक है, यूरोप में खास तौर पे, ठीक है ना, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर 1 पॉइंट के ऊपर आपको मिलेगा, 1 पॉइंट के ऊपर आपको मिलेगा 20 सेंट। ठीक है, 10 पॉइंट पे आपको मिलेगा $2। 100 पॉइंट पे आपको मिलेंगे जी $20, और $1000 पे आपका आएगा, $1000 पे आपका आएगा $200। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी टेल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नैस्डैक दो किस्म के हैं, एक नैस्डैक स्पॉट होता है और एक होता है नैस्डैक फ्यूचर्स। ठीक है, ऑलवेज ट्रेड ऑन नैस्डैक स्पॉट, आस्क ब्रोकर if if they offer continuous contract और नॉन एक्सपायरिंग नैस्डैक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट खींच लें, फिर मैं आपको एक्सेल पे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। आई एम गोना काउंट टिल 5, यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, गो अहेड। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, चलें, अब हम चलते हैं एक्सेल पे। लेट्स गो टू द एक्सेल शीट। इधर हम कर लेते हैं जी, नैस्डैक लिख लेते हैं, नैस्डैक, नैस्डैक। मैंने क्या बताया जी कि जी नैस्डैक ज्यादा से ज्यादा आम दिनों में 2000 पॉइंट हम लगा लेते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, 11000 इसकी प्राइस है। ठीक है, लेट्स गो टू इंक्रीज द डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, फिर जी 10,900, बल्कि हम 10,750 कर देते हैं, क्योंकि हमने 250 पॉइंट का गैप का है ना। ठीक है ना, Oops, ठीक हो गया। 11,000, 10,000 और 9,000। ठीक है, ये 11,000, और लॉट साइज क्या हमने डिस्कस की है, 0.01, 0.01। 11,000 से अगर नैस्डैक आता है 9,000 के ऊपर, तो यू आर लूजिंग $20। ठीक है, $20 लूज करना। 10,000 750 से अगर नैस्डैक 9,000 पे आता है, यू आर लूजिंग 17.5। ठीक है, ओके, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, अभी टोटल करते हैं, तो ये 90 बन रहा है, $90। थोड़ा सा और एग्रेसिव कर लेते हैं इसको, लेट्स डू इट मोर एग्रेसिव, we'll go to 8,000 or 3,500 points. Okay, 3,500 points. You're losing 35 here. You're losing 32 and a half. Okay, you're losing 30. हम नेगेटिव सिनारियो यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, 262.5, यानी आप ये यहाँ पे हम अब करेक्शन करेंगे इधर जाके व्हाइट बोर्ड पे। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 एटलीस्ट आपको यहाँ पे $350 की जरूरत है। We need $350, $350 चाहिए आपको, नॉट 1000। अब हम देखते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या चाहिए, ये यूरोप के जो रहते हैं, ठीक है ना, यूरोप वाले,
EAK यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियंस का 20 सेंट है। 20 सेंट से मुराद $3,500 मल्टीप्लाई बाय 3,500 पॉइंट टू इज $700। दे आर लूजिंग मोर। ये मैं बहुत एक्सट्रीम वर्स्ट के सिनारी पे बात कर रहा हूं, ठीक है। देन 3,250 इंटू 0.2, ये बनते हैं 650, ठीक है। We're gonna copy this here, auto sum। 6,000 आपको चाहिए इफ यू आर इन यूरोप, ठीक है। रिक्वायर्ड कैपिटल इज 6,000, और इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान required capital is around $350 only। इसका सिंबल जो पाकिस्तानीज के लिए है वो है यूएस टेक एम, ये सिंबल है यूएस टेक एम। जो यूरोप में उनके लिए NAS 100 होगा या US 100 होगा या सीधा नैस्डैक इसका ट्रेडिंग सिंबल होगा, ओके। सो राइट क्लिक ऑन सेल्स, ठीक है। टीम, यहां तक बात समझ आ गई सबको? इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ डेमो पे। इज इट क्लियर? ओके, मोहम्मद अनस आपको क्लियर है। अब ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ये आप समझ लें उसी तरह की सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आपने सिर्फ ऑर्डर लगाने हैं और ऑर्डर को फिर टाइम देना है। अमूमन नैस्डैक की दिन में काफी स्ट्रांग मूवमेंट है, 180 से 350 पॉइंट ऊपर नीचे मूव कर जाता है। सो इन 1 to 3 days इट विल डेफिनेटली गिव यू समथिंग। अगर एक हफ्ता नहीं है फिर नेक्स्ट वीक से प्रिंट करने शुरू कर देता है पैसे, ठीक है। फरहान साहब को भी क्लियर है? ओके ग्रेट। चलें अब हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ, ठीक है। वी आर गोना गो टू आवर ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। वी आर गोइंग टू गो टू डेमो अकाउंट, ठीक है। विल गो टू डेमो, कंट्रोल N, ओके। TN, ये जी आपका यूएस टेक एम है, ठीक है। ये नैस्डैक है, ये नैस्डैक का चार्ट है। जो आप ये वर्टिकल लाइंस डॉटेड लाइंस देख रहे हैं ये एक दिन, सिर्फ इधर जाना है, न्यू ऑर्डर पे जाना है आपने 0.01, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर, बाय लिमिट पे चले जाएं। अभी क्या चल रही है प्राइस? चलो हम 11,000 से स्टार्ट करते हैं। 11,000 इसका टेक प्रॉफिट है 11,250। ये नीचे ऑर्डर लग गए, देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दिस, और ये पेंडिंग ऑर्डर आपको इधर भी नजर आएगा इन दी टर्मिनल और टूल बॉक्स। यहाँ पर ये ऑर्डर लग गया। मैं इनको डिलीट कर दूंगा क्योंकि आज हम हमारी न्यू स्ट्रेटेजिक सब्सक्राइबर्स के लिए नैस्डैक की, तो आई हैव टू यूज दिस अकाउंट फॉर दैट, ओके। चलें ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ लगेगा? न्यू ऑर्डर, दोबारा हम चलते हैं। पेंडिंग ऑर्डर है, बाय लिमिट, इसको हम लगाएंगे 11,250 पे और इसका टारगेट होगा 11,500, ओके। प्लीज F9 को भी अगर मैं कीबोर्ड पर दबाता हूं तो फिर न्यू ट्रेडिंग विंडो यहां पर निकल आती है। आई एम गोना गो टू पेंडिंग ऑर्डर, बाय लिमिट, किधर जी? ये लगा नहीं ऑर्डर, 11,250 पे लगा, ओके। 11,500 पे लगेगा ऑर्डर और 11,750। आप देखो कि हम स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वो छोटी सी ट्रेड साइज है और हमने वर्स्ट केस सिनेरियो डिफाइन किया है कि मार्केट 3,500 पॉइंट गिर सकती है मैक्स। वो आपने यूट्यूब वीडियो आपने देखनी है जो आपको प्रोवाइड की है मैंने, ठीक है। ओके ना, अगेन पेंडिंग ऑर्डर,
11,750 और टेक प्रॉफिट लगेगा इसका 12,000 पे। 0.01 पे मुझे 250 पॉइंट पे आएगा जी $2.50। यूरोप में रह रहा हूं तो जी आई गेट अराउंड $50। यूरोपियन पाकिस्तानीज के लिए 20 सेंट पर पॉइंट, 100 पॉइंट $20 का हो गया, 200 पॉइंट 40, 50 पॉइंट ऐड करें $50 हो गए। अब जी ये ऊपर अब जाना है हमने थोड़ा सा ऊपर। वी फील कि जी मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड है तो हो सकता है ऊपर भी चले जाए। सो वी गोना गो अगेन, I'm gonna go F9। अब यहाँ पे बाय लिमिट नहीं, अब ऊपर की तरफ लगेगा बाय स्टॉप। ठीक है, 12,000 पे बाय स्टॉप, 12,250 पर टेक प्रॉफिट। ओके, सो इफ यू जूम आउट यू विल सी कि जी सूनर और लेटर इवेंचुअली एक दिन के अंदर ये मूवमेंट हो जाती है एंड यू गेट $2.50 पर डे विद ए माड़ा और मठा अकाउंट। ये सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इफ यू आर एबल टू मेक $2.50 पर डे, ठीक है, $2.50 मल्टीप्लाई हम 20 डेज ही कर लेते हैं। ठीक है, इट्स $50, इट्स नॉट दैट मच। ठीक है, इट्स नॉट दैट मच क्योंकि मैंने कोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की एवरेज सैलरी के लिहाज से डिजाइन किया हुआ। ठीक है ना, तो $50 मल्टीप्लाई बाय 230, 11,500 पे बनते हैं। ठीक है, लेकिन अकाउंट साइज भी तो आप देखो ना, वैसे अगर अकाउंट साइज बड़ा है तो आप डबल कर लें लॉट साइज को, मैथ कर लें। $350 के ऊपर आप एक माइक्रो लॉट ट्रेड करेंगे तो फिर $700 पे 2 माइक्रो लॉट ट्रेड होंगी। $1,050 के ऊपर 3 माइक्रो लॉट होंगी तो $2.50 की जगह फिर $5 या $7.5 महीने का अर्न करेंगे। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को विजन दी है। डेमो अकाउंट पे इसको अगर प्रैक्टिस करना है आप कर लो। दैट्स इट, ये आपकी नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी। लेट्स हैव सम क्वेश्चन आंसर्स एंड लेट्स कॉल इट अ डे। आई एम डन, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर्स पूछें जी। तो ये नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी। नेक्स्ट आपको प्रिंस नैस्डैक ट्रैप सिस्टम सिखाएंगे, प्रॉबेबली कल या परसों। ओके, so let's have some question answers. Do you have any questions for me? Do you want to ask something? नहीं, US 500 S&P 500 है, it's another product and I don't recommend it. Nasdaq is faster. Okay, easy strategy थी, easy, कोई फैंसी चार्ट नहीं, कोई फैंसी खिचड़ी नहीं, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर फ्लैट इंडिकेटर, और आपको मुश्किल चीजें सिखानी एज ए बेसिक्स जरूरी है, लेकिन ट्रेडिंग इतनी वो मुश्किल नहीं है जितना हवा बनाया था सबने। इट्स फन जी। वैसा गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें मेरा एक तो ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने उस दिन हमें यूके की वाली वो जीबीपी की स्ट्रेटजी बताई थी 2 जी। बजे वाली, हम्म और आज ये नेस्टेक है, हम्म। यानी एज ए बिगिनर आप क्या लें, हम बिगिनर ही अपने आप को ले लेते हैं कि एज ए बिगिनर आप कौन सी ज्यादा बेस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप इसको फॉलो करें एंड लॉस चांसेस आर लेस इन ओके, सब में जो भी आपने बताई हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है वैसा कि अभी मैं जानबूझ के रिकमेंडेशन इसलिए दे रहा, मैं चाह रहा हूँ कि कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आगे और भी स्ट्रेटजीज आएंगी ना, इट्स नॉट, वी आर नॉट ओवर येट। अब जो लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना, वो कैपिटल भी ज्यादा मांगती है, लेकिन वो लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी जैसे आपने एक दुकान ले ली, उसमें जो है सब खर्चा निकलता है छोटा मोटा, तो इट्स फाइन, लेकिन उससे इतनी ज्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पाती लंदन आवर राइट। से। ठीक है, बट इट्स गुड फॉर ओकेजनल ट्रेडिंग क्योंकि उसमें आपका राइट। रोज का ट्रेडिंग सिग्नल कंफर्म होता है। ठीक है ना, अब मैंने आई हम्म। थिंक स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड की थी लाइव अकाउंट की, राइट? जी। तो आज जो है मेरी, क्योंकि पिछली ट्रेड खुली थी सेल की, तो मैं न्यू ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया क्योंकि मिनिमम रूल ये कि 70 पिप्स का फासला होना चाहिए, रिमेंबर ऐसे ही है ना? राइट। ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में आई वुड से कि प्रॉबेबली
पाउंड डॉलर इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिधर हम हर 100 पॉइंट के बाद जो है बाय एंड सेल के ऑर्डर्स लगाते हैं, हेज करते हैं और उसमें से कैपिटल होते हैं, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन Okay. लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी है दोनों अच्छी, ठीक है ना, बट दैट इज वन। तीसरी ये वाली आपको बता दिया नैस्डेक की। मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, ठीक है, तो मुझे नैस्डेक ज्यादा पसंद है। अब जो नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटेजी आ रही है ना इसके बाद, जो पीएनटीएस है, प्रिंस नैस्डेक ट्रैप सिस्टम, इस वक्त जितने भी हमारे पिछले स्टूडेंट्स हैं वो सारे उसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन। राइट। तो मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा, लेकिन देखें हर किसी का जो मजाज है ना और एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रेडिंग वो भी डिफरेंट होता है। अब मैं जो हूँ ओकेजनल ट्रेडर हूँ, या इतना ज्यादा मुझे नहीं होती, अब 2 दिन से मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा, आई बीन बिजी और मैं इतना रश में आई कांट प्लेस ट्रेड्स, ठीक है। बट स्टूडेंट्स जो है जिनके पास टाइम है, वो आर नॉट दैट बिजी, दे आर एग्जीक्यूटिंग एंड दे आर मेकिंग मनी। और बाय द वे कभी कभी स्टूडेंट्स जो है, ऑफन, कभी भी नहीं, हमेशा जो होता है ये भी होता है कि मेरे स्टूडेंट्स में से ज्यादा अर्न कर लेते हैं, वो नसीब की, रिज़्क भी नसीबों की बात है, ठीक है ना। लेकिन लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, बट दे वांट सम काइंड ऑफ इनकम एट द एंड ऑफ मंथ, ये उनके लिए फीजिबल है। पाउंड डॉलर इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जिनके पास थोड़ा कैपिटल अच्छा स्ट्रांग है और एवरीडे उन्होंने डेली कुछ ना कुछ बुक करना होता है, उनके लिए पाउंड डॉलर इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। नैस्डेक जिनके पास कैपिटल है और उनको एक माइनर इनकम सूट करती है, वो नैस्डेक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे आएंगे। अब जिन्होंने एग्रेसिव जाना है और रोज ठीक ठाक पैसे बनाने हैं, उनके लिए वो पीएनटीएस स्ट्रैटेजी है, प्रिंस नैस्डेक ट्रैप सिस्टम, ठीक है। तो राइट। उसका वो इंशाल्लाह कल, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए समझाने के लिए, मैंने इसलिए बोला है कल परसों, इट डिपेंड्स, क्योंकि इफ आई एम टायर्ड मैं वो कोर्स वो वाला नहीं, वो स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, आई हैव टू बी मेंटली रिलैक्स्ड, या फिर मुझे सेशन कैंसिल करके वो स्ट्रैटेजी सिखाना होगा, क्योंकि ये कोर्स का हिस्सा नहीं है वो स्ट्रैटेजी, ठीक है। और सर इसके साथ एक और भी चीज है, अगर पॉसिबल हो तो आपके लेक्चर्स वगैरह तो वीडियो वगैरह देख लेते हैं। ये 2-3 जिस तरह से आज मैंने एक चार्ट भेजा था उस पे व्हाट्सएप के ऊपर, हाँ उस जी, टाइम पे जो सिचुएशन थी मैंने बताया कि भी यानी इट्स लाइक कि भी सिचुएशन इज लाइक फॉर सेल। ओके, तो मतलब सिर्फ ये 2-3 स्ट्रेटजीज हैं कि एक ही उसके अंदर, चाहे स्लाइड के अंदर जैसे हम प्रिंट शॉट ले लेते हैं कि हाँ या जी, वॉइस में के अंदर के जो यूके पाउंड जो स्ट्रेटजी है हमारी, जी। लंदन आवर्स जो है, ये आप कह लें कि 5 मिनट्स की अगर वॉइस मैसेज एक कर देंगे तो दैट विल बी रियली इजी टू अंडरस्टैंड मोर। बाकी तो ठीक है। या आई वुड लव टू डू दैट, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके स्क्रीन की भेजता हूँ, लेकिन समटाइम्स मेरे उस टाइम पे एक्टिविटीज होती है ना, आई एम नॉट ऑन द स्क्रीन एंड आई एम नॉट ऑन द कंप्यूटर, आप समझ रहे हैं, तो मेरे से राइट। ट्रेड मिस भी हो जाती है, ये क्या आप राइट। समझ रहे हैं। आई वुड लव टू बिल्कुल। डू दैट, ठीक है, लेकिन हम ये एवरीडे उस पर फॉलो अप करेंगे ना, ठीक राइट। है, वील फॉलो अप ऑन दैट एवरीडे। राइट। क्योंकि ठीक है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ही आती है कि जब यानी मतलब आप ट्रेड लगा रहे हैं, अब उसमें जी, ये है कि सम टाइम इट गोज अगेंस्ट यू, राइट। हाँ जी, ये और एज होगा, ए बिगिनर, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेड्स हमेशा आपकी फेवर में नहीं जाएंगी, नहीं मिसाल के नहीं तौर सिर्फ, पर। जी, जी जी, सॉरी सॉरी प्लीज। पूछे पूछे आप। उसमें ये है कि जिस तरह से ट्रेडिंग हमारे उस पे नहीं जाती, अब हमने ट्रेड लगाई अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस कि ऐसे करना है, राइट, हमने लगा दी, ठीक है, सडनली इट गोज अगेंस्ट अस, राइट। ठीक है, नाउ अब हम उसको देख रहे होते हैं कि हमारे जहन में है आपके लेक्चर्स, ठीक है ना। ठीक है, हाँ तो जी, ऑटोमेटिकली हम उसका फिर यानी किस टाइम तक वेट करें कि भाई यहाँ तक जाके, या स्टॉप लॉस कह लें आप, कि भी इसको आप लगा दें ताकि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इट विल बी ऑटोमेटिकली कट के भी आप अब फिर रुक जाए। और आपने कहा था उसके बाद शॉर्ट सेल लेना, शॉर्ट सेल के बाद आपने दोबारा बाय लेना। हम्म, आज यूके ये पाउंड जो जीबीपी ने टोटल डिफरेंट रिएक्ट किया उस टाइम पे, हम्म, इट हम्म, गोज लाइक मतलब एक लंबी लाइन इसने लगाई है शॉर्ट सेल के लिए, नहीं मतलब जी सेल जी, एक लंबा इसने सेल लिया है। सो मेरे सिर्फ व्हाट आई, टारगेट को पास होके रिवर्स कर गई मार्केट। जी एग्जैक्टली exactly. तो मैं हाँ सिर्फ अब जी, यही है कि थोड़ा सा इस पे ये है कि थोड़ा सा गाइड कर दें कि स्टॉप लॉस जो है अगर हम उसके मुताबिक ट्रेड्स लगाते हैं और अचानक इट गोज अगेंस्ट अस, तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं कि हम रुक जाएं वहां पे, फिर वेट करें कि भी मार्केट क्या रिएक्ट कर रही है, ओके, ताकि उस देखें, चार्ट को अंडरस्टैंड करें इंस्टेड ऑफ कि हम, जी कोई सॉरी। बात नहीं, देखें स्टॉप लॉस वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अलग है, ओके। ठीक है। ये स्टॉप लॉस वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, जो लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, पाउंड डॉलर इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और नैस्डैक इनकम स्ट्रैटेजी है ना, ये अलग है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज हमने ग्रुप के अंदर ये सिग्नल दिया था, ये वाला, जी। ठीक है। यहाँ पर मार्केट थी इधर, और जी जी। मैंने यहाँ पर एंट्री दी थी कि जी आपने यहाँ पर जो है सेल स्टॉप लगाना है,
ठीक है, यहाँ पे सेल स्टॉप लगाएंगे, मार्केट ऊपर थी, सेल स्टॉप लगाना, स्टॉप लॉस आपका इस हाई के ऊपर आना है, ठीक है। ओके मार्केट नीचे ब्रेक कर गई और ऊपर जाके उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, राइट, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे, ऐसे लेकिन ही है, स्टूडेंट्स ने दोबारा री एंट्री ली यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रेड है ना 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये ठीक है। राइट, एक ट्रेड गलत है, उन्होंने दोबारा एंट्री लेके वहीं पर स्टॉप लॉस लगाया और उन्होंने प्रॉफिट बनाया, उनका लॉस भी रिकवर हुआ और उसके ऊपर प्रॉफिट भी आया। तो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अलग है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुअली कवर करेंगे। राइट। और आप एक दिन में कितनी ट्रेड रेकमेंड करते हैं? मैं यानी आप मैं अपने एक्सपीरियंस से कि भाई आपको इतनी ट्रेड करनी चाहिए, मे बी वी आर ट्रेडिंग टू, कि भाई हमने 3 जी टोटल ट्रेड करनी है, 2 में बी इन फेवर ऑफ अस और 2 इन इन अगेंस्ट अस, तो उस पे आप क्लोज कर दें। मतलब आई थिंक साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट है वो इस पे बहुत बड़ा है। मतलब आप लॉस ले लेते हैं एंड यू आर प्लानिंग टू, नहीं मैंने इसको रिकवर करना है, एंड अप अकाउंट गोज वॉश। मैं प्रिफर करूंगा, क्योंकि आगे मजीद स्ट्रेटेजीज आएंगी ना, जी जी, ठीक है। हर स्ट्रेटेजी जो है ट्रेड्स रिवील करती है, ठीक है। ओके लेट्स से कि अब ये पाउंड डॉलर इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ना, एक किस्म का हमने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगा दी है, ठीक है। ओके, खुद ही मार्केट ने जो है हिलजुल करनी है, इट विल हिट द ऑर्डर्स। तो आज अगर एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, 2 हुए हैं, ये मेरा नसीब है, राइट। जैसे आप इस बिल्कुल दिन ठीक। को देख लें, ये देखें, लेट मी शो यू समथिंग हियर, ये देखें, यहां पर एक दिन में 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई एक दिन में, और दोनों ने टेक प्रॉफिट हिट की है इस एरिया के अंदर, आप देख रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसके पिछले दिन कुछ भी नहीं हुआ, उसके हम्म, पिछले दिन रात को हुआ है, जब बंदा सो गया तो वो टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है, ठीक है, एक ट्रेड। बट ऐसे दिन राइट, आते हैं, देखिए, नोबडी नोज वेयर द मार्केट्स आर, व्हाट आर मार्केट्स गोइंग टू डू, ठीक है। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजीज इस तरीके से हमने डिजाइन की हुई है कि जो मर्जी मार्केट की सिचुएशन हो, हमें पैसे आने चाहिए, ठीक है। राइट, तो आपका जो जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, मे बी 60% मैंने आंसर किया हो, लेकिन 40% बाय डिफॉल्ट जब हम अपकमिंग स्ट्रेटेजीज हमारी आएंगी ना, उनमें एक क्वेश्चन आपका स्टॉप लॉस वाला, कितना एग्जिट होना है, क्या है, वो कवर हो जाएगा, ठीक है। राइट वी आर सर, नॉट डन राइट। येट, अभी और चीजें भी आनी है, ठीक हो गया सर, ठीक है, ठीक थैंक यू वेरी है। मच। लाइक थैंक नेक्स्ट मे बी आई विल ऐड वन मोर स्ट्रेटेजी इन द कोर्स, जिसमें जो है 5 टाइम्स रिवॉर्ड है, ठीक है। यू। 5 times. If you lose, you lose 10, but if you win 50. And you राइट, can do it couple of times in a day. And in a day, it's also possible to make aggressive returns like 5-20%. ठीक है। लेकिन अगेन, मैं खुद कभी कभी उसको एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि मैं बहुत मूडी बंदा हूँ, मैं रोज ट्रेड नहीं करता। अभी यहाँ पे मे भी पुराने राइट, स्टूडेंट्स हो, ये लोग रोज इधर हैं, फेमिलियर नेम्स इस वक्त ग्रुप के अंदर, ये लोग रोज ट्रेड करते हैं, और मैं कभी कभी 2-3 दिन का गैप आ जाता है मेरी ट्रेडिंग में। इट डिपेंड्स ऑन यू, यू आर टेकिंग इट फुल टाइम, पार्ट टाइम, हॉबी, या आपसे जबरदस्ती ट्रेड कराया जाता है। मेरे साथ तो जबरदस्ती ट्रेड कराया जाता है, आई डोंट लाइक टू ट्रेड, ठीक है ना। राइट। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, कोर्स के ठीक साथ सर। चलें। एंड कुछ जैसे अब आई थिंक आपका जो कोर क्वेश्चन था वो स्टॉप लॉस वाला था, उसका मैंने बता दी कि ये वाली स्ट्रेटजीज नो स्टॉप लॉस वाली है, विद स्टॉप लॉस वी विल कवर देम। आपको द जो क्वेश्चन ट्रेडिंग इज पैटर्न क्लियर। सिखाए थे ना, सी, इफ यू रिमेम्बर, आपको ट्रेडिंग पैटर्न सिखाए थे ना, डब्ल्यू और एम, ऐसे ही है। उसके अंदर लगते हैं स्टॉप लॉस। जैसे ये आपका डब्ल्यू है यहाँ पर, here, ये आपका डब्ल्यू है, ठीक है, ओके। डब्ल्यू की राइट, नेक लाइन होगी ना, इसके थोड़ा सा ऊपर आप बाय स्टॉप लगाओगे, एम आई राइट। राइट, राइट, तो जो पिछला डब्ल्यू की जो होगी, कोई भी इनमें से कोई लो होगा, उधर आपका स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। तो हम अब पाउंड डॉलर पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन चूंकि पाउंड डॉलर पे था, लेट अस से अगर आपने डब्ल्यू के मुताबिक या एम के मुताबिक ट्रेड एग्जीक्यूट की होती, विच इज हियर, ठीक है। एक आपका एम ये है, ठीक है, एक एम ये है, ऑलराइट। अगर ये एम नहीं, बिकॉज समटाइम्स यू कांट, यू स्किप इट बाय मिस्टेक, एक बड़ा वाला एम तो यहां पर आपका ऐसे ही है। इस एम की नेकलाइन के नीचे आपका सेल स्टॉप लगता है, और स्टॉप लॉस जो है आप किसी भी हाईएस्ट पॉइंट्स में से एम के ऊपर लगा सकते
टू लिमिट इफ यू वांट टू प्ले विद स्टॉप लॉसेस। लेकिन अगर हम लॉट साइज, ये इस सूरत हाल में स्टॉप लॉस यूज करते हैं अगर आपने ट्रेड साइज बड़ा लगाया हो, यानी आपको यहाँ पर ये जो फासला शुड बी 1 to 2% ऑफ अकाउंट। अगर आप 10-20% का रिस्क ले रहे हैं, 5% का ले रहे हैं, फिर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर 1% रिस्क है तो फर्क ही नहीं पड़ता, मार्केट जो मर्जी कर ले। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा भी स्लाइट विजन दी है, लेकिन ग्रेजुअली विद अपकमिंग courses and upcoming strategies it will be more refined। ठीक है ना अवैध साहब? राइट सर, क्लियर। सिर्फ हाँ एक और लास्ट क्वेश्चन है, जी आप जी। किस चार्ट की बेस पे ज्यादा ट्रेड करते हैं? इट्स 1 आवर, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, नहीं, व्हाट इज रिकमेंडेड? मैं चार्ट देखते नहीं, मैं चार्ट नहीं देखता। ये जो आप, ठीक हो गया। क्योंकि अभी आपको मैंने जो स्ट्रैटेजी दिखाई है नैस्डैक की, ठीक है, ये वाली, इसके अंदर मैंने चार्ट देखा ही नहीं। अब ये जो क्यों 250 पॉइंट का क्यों लगाना है, 1 माइक्रो क्यों लगाना है, इसके पीछे 16 साल का एक्सपीरियंस, कैलकुलेशंस वगैरह वो आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं काम कर बैठा हूँ। ठीक है ना, यू गेट द राइट सर, पॉइंट। राइट सर, डिस्टेंस इतना क्यों है, लॉट साइज क्यों राइट है, सर, इसके पीछे इक्वेशन है। ओके। ठीक है जी। और So we'll make it practice और उसके अकॉर्डिंगली फिर then I will sir thank you very much, thank you। वेलकम डियर, वेलकम। फरहान साहब ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, सेंट अकाउंट पे नैस्डैक अवेलेबल नहीं है, ये स्टैंडर्ड अकाउंट पे होगा फरहान साहब, इट विल बी ऑन अ स्टैंडर्ड अकाउंट, इट्स नॉट ऑन सेंट अकाउंट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन टीम? एनी फर्दर क्वेश्चंस? यार ये एक्सेल शीट का भी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक्सेल शीट का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये मैं नैस्डैक का थोड़ा एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि कई लोग होते हैं कि नहीं हमें अच्छा ब्रोकर मिल गया, हमें ज्यादा पता है, ठीक है ना, फिर वो जब जाते हैं उनको पता चल जाता है। तो बहरहाल इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कैलकुलेशन ना भूले। ठीक है ना, या जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, और कोई क्वेश्चन टीम? जी अंसर साहब, अंसर साहब गो अहेड, मैंने आपको अस्सलाम अनम्यूट वालेकुम कर। सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, मेरा भी क्वेश्चन ना अवैस भाई की तरह थोड़ा सा उनसे मिलता जुलता ही है। सर मैं जी ये पूछना चाह रहा था कि लंदन आवर स्ट्रेटजी हम कर रहे हैं, तो वो तो सर बहुत इजी है और उसको एक दफ़ा लगाना है दिन में बस। और मैं सर कोई स्ट्रेटजी साथ साथ करना चाह रहा हूँ जिस पे को थोड़ा सा वर्क कर लूँ और उसको साथ साथ सीख लूँ। तो सर कोई स्ट्रेटजी मुझे बता दें, रिकमेंड कर दें कि मैं साथ साथ फ्री होता हूँ दिन में, तो मैं उसको जरा सीख लूँ, उस पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर लूँ डेमो यार, पे आप या रील उसमें पे। आप सब्सक्रिप्शन ग्रुप में भी हो ना? जी जी सर, मैं उधर भी हूँ। आप ये वाले क्वेश्चन उधर क्यों नहीं करते, आप एडवांस मेंबर हो, नहीं सर, उधर मैं वहाँ पे हूँ, लेकिन वहाँ पे वो मुझे समझ नहीं आ रही उनकी। वो जैसे आप सिग्नल देते हैं वहाँ पे सर, मेरे वो लेवल के नहीं है, उसको समझना मुश्किल है मेरे लिए। आपने सर पहले डिक्लेयर क्लासेस नहीं ली हुई मेरे से? नहीं 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 सर, मैं वहाँ ओ पे ओके ओके सिफारिश ओके, से सिफारिश से भर्ती हूँ सर उस ग्रुप में। अच्छा जी, कोई बात नहीं, नो वरीज। अच्छा ठीक है, तो अंसर साहब थोड़ा सा मेरे, अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो ना, ठीक है, मैं समझा नहीं आप पहले पास स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो, अभी स्ट्रैटेजी सारी आप जमा कर लो। जी, ठीक है, वो सर मैंने की हुई है, वीडियोस मैंने देखी हुई हैं। अच्छा ठीक है। जी, पहले दो 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 वीडियोस मैंने, दो मतलब दो पिछले जो है वो सिलेबस मैंने देखे हुए हैं। तो सर मुझे कोई स्ट्रेटजी आप बता दें कि जिस पे मैं आप थोड़ा पता है बहुत क्या वर्क करें, कर लूँ। आप मुझे ना प्राइवेट मैसेज कर दें कि आपने कितने साइज के ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करना है जी सर। ट्रेडिंग, ठीक है, इफ यू आर जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंट, मतलब ये नहीं कि फौरन वही पैसे डाल के शुरू हो जाओ, आप उसी फिर जी अमाउंट से ना फिर आप डेमो अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक जी है, सर। फिर जी उसके बिल्कुल। मुताबिक मैं आपको गाइड कर दूंगा, क्योंकि वो डिफरेंट अकाउंट्स है, इसके लिए डिफरेंट अप्रोच होती है ना, जी कस्टमाइज्ड है बिल्कुल। सारा। जी ठीक सर, है, वैसे आप मैं मुझे सर पाँच सौ प्राइवेट मैसेज डॉलर करो। का $500 में एक डेमो अकाउंट ओपन किया था, और उसको अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी $1500 पे किया हुआ है। और कौन सी स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो? सर मैं पहले गोल्ड पे कर रहा था, अच्छा और
यूरो यूएसडी पे भी कर रहा हूँ सर, और ये अभी जो आपने लंदन आवर बताई है इस पे भी कर रहा हूँ सर। नहीं, जंप ना करो इधर उधर ना, स्ट्रेटेजी। आपको पीएनटी स्ट्रेटेजी आती है ना? नहीं सर, वो मुझे नहीं आती, अच्छा, पीएनटीएस नहीं आती। आप मुझे प्राइवेट मैसेज करो व्हाट्सएप के ऊपर, जी ठीक है? सर। और मैं आपको फिर वो पीएनटीएस की वीडियो भी देता हूँ। हम 2 दिन बाद करेंगे तो सही, लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया तो वो देख लो जरा। इसी के ऊपर ये जी जो जरा। फॉर्म आते हैं ना ग्रुप के अंदर, सारे पैसे होते हैं, वो वाली स्ट्रेटेजी है। मैं आपको जी उसकी सर, वीडियो लिंक, वो मुझे काइंडली वीडियो सेंड करवा दें, आप मेहरबानी। लेकिन मैं प्राइवेट मैसेज कर दो मुझे, ठीक है? जी मैं मैं कर देता हूँ सर। क्लास के बाद मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद में सारे मैसेजेस देखूंगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू वेरी ऑलराइट, मच। you're welcome, you're welcome. अच्छा जी टीम, एनी अदर क्वेश्चंस? खलास, डन, भाग गए सारे। ठीक है, लेट्स रैप इट अप। थैंक यू सो मच। चिल करें, एंजॉय करें। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन वैसे मिस हो गया, मैंने प्रॉपर आपको आंसर नहीं दिया, आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू आउट। एंजॉय करें, चिल करें, टेंशन नहीं लेनी। पैसे अगर हैं भी तो 90 डेज की तो प्रैक्टिस आपने कम से कम करनी है। इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट कि आपके लिए कोर्स जो है वो मजीद मुफीदमंद हो, ठीक है ना, फायदेमंद हो साबित। एंड नो वरीज, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड गुड नाइट।